Both Mukesh Sharma and Harun Yusuf of the Congress were seen today outside the Rail Minister's residence doing unnecessary drama, throwing away nameplates and shouting slogans. Given their outrage, Times Now decided to ask these leaders a few questions on the rail budget, and these drama kings, as expected, were completely clueless. My first question is, मुकेश जी, आपने वो नेम प्लेट निकाला, उसको कुचला, ये किस तरह का प्रोटेस्ट है? What was the message? देखिए, नेम प्लेट उखाड़ना, जिसको आप कुचलना कह रहे हैं, नेम प्लेट उखाड़ी और कुचली गई है। बल्कि हिंदुस्तान के लोगों पर जिस तरीके से बुलेट ट्रेन और स्पीड ट्रेन के आड़ में जिस तरीके से बुलेट अटैक रेलवे मिनिस्टर ने किया है, ये कांग्रेस का प्रोटेस्ट हिंदुस्तान के और दिल्ली के लोगों पर जो वजन रेल किराए में बढ़ाकर डाला गया है, कांग्रेस की मांग थी। कल हमने प्रदर्शन किया था कि आप इसको इमीडिएट विड्रॉ करिए। सर, बुलेट ट्रेन से क्या ऑब्जेक्शन है? हमें बुलेट ट्रेन से ऑब्जेक्शन नहीं है। बुलेट ट्रेन की आड़ में जो लोगों को छुंछना दिखाया गया है, जिस तरीके से महंगाई दिल्ली में बढ़ रही है, माल भाड़े में किराए में वृद्धि और रेल किराए यात्रा में किराए में वृद्धि तुरंत प्रभाव से वापिस होनी चाहिए। ये कोई हमारी सदानंद गौड़ा जी का रेलवे मंत्री, हम सम्मान करते हैं, कोई उनसे हमारा निजी द्वेष नहीं है, लेकिन एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी बात को रखने का, प्रोटेस्ट करने का एक अधिकार है। और मैंने उनकी प्लेट को कुचला नहीं है। आप जिसको कुचलना कह रहे हैं, उनकी प्लेट कील से लगी ही नहीं हुई थी। कांग्रेस के कार्यकर्ता, उसने पैर भी रखा है, मैंने कहा अगर पैर गलती से रखा गया होगा तो मुझे उसकी, तो नहीं था मुकेश जी। अब मैंने देख के तो नहीं रखा, मैंने कहा कि अगर पैर रखा गया तो मुझे उसका अफसोस है, लेकिन प्रोटेस्ट को दबाया जाना लोकतंत्र में ठीक नहीं है। आपने जब ये बजट पे प्रोटेस्ट किया, जस्ट बजट के बाद हुआ है, लेकिन बजट की क्या स्पेसिफिकेशंस आपने देखी? कितना रेलवे बजट है, कितनी एक्सप्रेस ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन अनाउंस हुई, ये स्पेसिफिकेशंस आपको? मेरे को सारी स्पेसिफिकेशन मैंने देखी है, मैंने पूरा बजट सुना है। किसी व्यक्ति को आप मर्डर करने से पहले दूध पिला दें, जो 14.2% जो आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में किराया नहीं बढ़ा है, तो रेल बजट में और क्या बढ़ाएंगे? देश के लोगों को मार दिया रेलवे जी। लेकिन एग्जैक्ट आंसर नहीं है वो, जैसे मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या, कितनी पैसेंजर ट्रेन, कितना रेलवे बजट था, कितने? मैं ये कहना चाहता हूँ, अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए रेलवे में एफडीआई लाने के लिए किराया बढ़ाया गया है, और उसी लाइन पर रेलवे का निजीकरण करने की तैयारी है, और कोई इसके अलावा देश के लोगों को लाभ नहीं मिलने वाला। अच्छा, कांग्रेस ने बोला है दैट इट इज नॉट प्रो पुअर बजट, इट हैज डन नथिंग, बट जनसाधारण ट्रेन कितनी हुई है ये तो आपने सुना ही होगा। व्हाट डू यू हैव टू से? ये गरीब विरोधी ट्रेन है, गरीब विरोधी बजट है। आम जनता का इससे कोई लाभ नहीं है। इस देश के पूंजीपति इसलिए नहीं है कि जो किराया था उसको विड्रॉ करेंगे। आज दिल्ली में, उत्तर प्रदेश के, बिहार के, पंजाब के, केरल के जो लोग रहते हैं, जो महीने में 3 बार अपने गांव जाते हैं, उनका बजट 3-4 हजार में महीना खर्चा उनका बढ़ गया है। जिस परिवार के 6 लोग हर महीने में 3 बार पटना जाते हैं, आप समझ सकते हैं उन पूर्वांचल के लोगों की क्या हालत दिल्ली में है। ये किराया विड्रॉ करें। इन्होंने बंबई में लोकल ट्रेन सस्ती की है, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव है। ये सब फैसले चुनाव को देखकर करते हैं, और ये रेल बजट, इसमें दिशा नहीं है, कोई नीति नहीं है, नीयत ठीक नहीं है इस सरकार की, इसलिए हमने प्रोटेस्ट किया। मुकेश जी, गुस्सा बहुत है कांग्रेस लीडर्स में अगेंस्ट द बीजेपी, बट द फैक्ट इज स्पेसिफिकेशंस नहीं कोई बोल रहा है। नोबडी इज टेलिंग अस दैट बजट में ऐसा क्या ऑब्जेक्शन था दैट सडनली यू लॉन्च्ड अ प्रोटेस्ट। आपने नेम प्लेट भी कुचल दिया। फिर आप नेम प्लेट कुचलने वाली बात को, माफ करिएगा, गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है, पेश किया जा रहा है। नेम प्लेट कुचली नहीं गई, और नेम प्लेट वहां लगी ही नहीं हुई थी, उसको लोग हिला रहे थे। अब कोई चीज भीड़ में धक्का मुक्की में पैर के नीचे आ गई तो उसको कुचलना नहीं बोलता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी गरीब लोगों के खिलाफ इस पूरे रेल बजट में, मैं आपसे ही सवाल कर रहा हूं कि कौन सी रिलीफ देश के यात्रियों को दी गई है, कौन से किराए को वापिस लिया गया है, कौन सी नई फैसिलिटी? आप 5 साल 10 साल बाद की बात कर रहे हैं। यूपीए गवर्नमेंट की आप आलोचना करते थे, आप कहते थे एफडीआई गलत आ रही है, हम एफडीआई का विरोध कर रहे हैं। आज सारी नीतियां आपकी उल्टी हो गई। ये कैसे अच्छे दिन है?